अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। हम्द व सलात तो बाद इज्जत व एहतराम दे लायक बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह जल्ला मजदूल करीम दा करोड़ा मरतबा शुक्र और उसका एहसान कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक घर के अंदर इस अजीम फर्ज की अदायगी वास्ते आमन की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन असां तमाम नू अपनी बारगाह दे विच हाजिर हो के अपनी बारगाह के अंदर सजदे बंदगी अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिस तरह पिछले जुम्मतुल मुबारक ते जो आया मुकद्दसा खुतबा के अंदर अज भी तिलावत हुई, उसके हवाले नाल बड़ी वाजे तशरीह की आसे कि अल्लाह ताला दी इबादत, अल्लाह ताला दी याद अल्लाह अपने खास बंदियां अता करदा। जिसनों वो चाहता कि मैन याद करे और मैं इसनों याद करा, अल्लाह ताला उसनों ही अपनी याद दा मौका और तौफीक अता फरमांदे। इहदे अंदर कोई शक व शुबा नहीं कि सब तो पहले इंसान दुत्ते जो चीज फर्ज है वो है इबादत। कुरान मजीद दे कई मकामात, कई आयात तिलावत करिए तो रब्बुल आलमीन ने अक्सर मकामात दे उत्ते सब तो पहले अपनी इबादत का जिक्र फरमाया। और इस्लाम अल्लाह ताला दी इबादत, उसकी बंदगी, उसकी याद, उसके जिक्र नूं बड़ी शद्दो मद नाल बयान करदा। लेकिन दूसरे नंबर के उत्ते जिस चीज का अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलखुसूस जिक्र कर दें अपनी बंदगी, अपनी इबादत, अपनी याद तो फौरन बाद, अगर मैं स्पेसिफिकली बयान करा अलग अलग तो मुख्तलिफ उन्वानात बन दें। उस कई जुम्मतुल मुबारक दे साढ़े खुतबे आंदे हैं। और अगर उस सारे मवाद नूं इकट्ठा करके उसनूं एक नाम दिता जाए तो वह है कि अल्लाह की इबादत तो बाद मखलूके खुदा दी खिदमत, मखलूके खुदा दी खिदमत और बिलौस खिदमत, बगैर किसी लालच दे खिदमत, बगैर रियाकारी दे अल्लाह ताला दी मखलूक दी खिदमत, यतीमा दे सिर ते हाथ रखना, भूखन खाना खवाना, नंगे नू कपड़े पहनाना, गरीब पड़ोसी दा, गरीब रिश्तेदार दा ख्याल रखना और रिफाए आमा दे वो कम कि जिन्हां नाल अल्लाह ताला दी मखलूक नू फायदा हासिल होए, उन्हां कम्मां दे अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत तो बाद जिस चीज नू दूसरे दर्जे ते रखिया वो है मखलूके खुदा दी खिदमत, मखलूके खुदा दी खिदमत। इसमें रब्बुल आलमीन ने दूसरा दर्जा अता फरमाया।
और फिर ये चीज भी जनाब दे ज़हन नशीन रवे कि जदों असीं आखदे ना मखलूक खुदा, यानी अल्लाह ताला दी मखलूक, तो मखलूक दे अंदर सिर्फ इंसान शामिल नहीं कि बंदा सिर्फ इंसाना दी खिदमत करे। मखलूक दा लफ्ज ये बड़ा वसी माने रखता है अपने अंदर। अल्लाह ताला दी कई मखलूकां जड़ियां तुहाडे मेरे सामने कायनात में मौजूद हैं। मसलन जानवर, परिंदे। जिस तरह मैं एक छोटी जी मिसाल अर्ज कर देना, गर्मियों का मौसम है, अमूमन नलके वगैरह या टूंटियां जड़ियां बाहर होंदियां ने खुश्क हो वैंदियां। इंसान अगर इस चीज का ख्याल करे कि परिंदे प्यास नाल अगर तुहाडे घर इस आस नाल आवन, इस उम्मीद नाल आवन कि पानी लभसी, ते अगे नलके वाली जगह या जड़ा चल्लू जहा बना हुआ वो खुश्क है, उहदे अंदर पानी नहीं है, तो वो फिर प्यासा वापस पलटेगा। तो क्या ही बेहतर होवे कि एक बर्तन के अंदर बिलखुसूस इंतजाम करके पानी रख दिता जाए गर्मियों के अंदर, ताकि परिंदे भी अल्लाह की मखलूक हो आवन, पानी पीवन, ते जिन्हां दे जिस्म ते कोई गुनाह नहीं वो पानी पी के जदों उड़न लगन ते घर वालियां वास्ते दुआ कर देवन। हुण पिवावना तो तुसां सिर्फ पानी है, ते एक बर्तन मुख्तस करने, ते उदे भी तुहानूं सुभान अल्लाह आखण लगे, तुसां ये समझिए कि शायद कितने कारी साहब ने करोड़ों रुपए साडे कोलों खर्च करवा दिता। एक छोटी जी खिदमत, सवाब दा सवाब, ते उस परिंदे दी अल्लाह दी मखलूक दी दुआ। कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना जी। हाजी ने मोहतरम, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा कि ये बड़ा वसीम माने रखते हैं। जानवरों के अंदर फिर कई किस्म मौजूद हैं। हशरात हैं, परिंदे हैं, चरिंद हैं, एक कीड़े मकोड़े, रींगण आले, ये सारियां जितनियां भी अल्लाह की मखलूक, हत्ता के दरख्त। उन्हें गर्मियां जिन्हों को गड्डियां या मोटरसाइकिल, हर बंदा चाहता कि मैं गड्डी अपनी दरख्त के तले लावां। ये कोई नहीं चाहता कि मैं एक दरख्त लावां। क्या ख्याल है? मैं अपनी सवारी, अपना मोटरसाइकिल, अपनी गड्डी दरख्त के तले लावां, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मैं एक दरख्त ही ला लावां। पूरी मखलूक की खिदमत। तो हाजी नहीं करामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत तो बाद जो अफजल तरीन अमल है वो है मखलूक खुदा दी खिदमत। चाहे चरिंदोवन, चाहे परिंदोवन, चाहे हशरातोवन, चाहे शजरोवन, चाहे हजरोवन, और चाहे इंसान होवन, जो भी हैं, जड़ी भी अल्लाह की मखलूक है उसकी खिदमत करना, उस नाल भलाई करना, उस नाल नेकी करना, उसकी मदद करना। यकीन जानो अगर अल्लाह की इबादत तो बाद कोई अफजल तरीन अमल है तो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत है। और बगैर कोई खर्च कीते दुआवां ही दुआवां। एक देखो ना, एक दुखी शख्स है, तुसीं उसदी होर कोई खिदमत नहीं कर सकते, सिर्फ चंद लम्हे उहदे नाल बैठ के ते उहदा तुसीं दुख वंडा छड्डदे हो, और तुहाड़ियां कुछ गल्लां नाल, तुहाडे कुछ हरफे तसल्ली नाल उहदे गमां दे अंदर, उहदे दुखां दा जिहड़ा एक प्रेशर बनिया उहदे अंदर कमी आ वेंदी है। खुदा दी कसम चाह के आदे तुहाडी 1000 महीने की इबादत तो बाजी ले जाए। और तुसीं हैरान हो सो इब्तिदाई तो बाद अगर असी मखलूक खुदा दी खिदमत और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नु जो अहकामात अता फरमाए, ये नहीं कि सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साबका अंबिया कराम दी बात करना। रब्बुल आलमीन ने उन्होंने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि तुसी मेरे रसूल और मेरे पैगंबर, मेरी इबादत और जो किताब या जो शरीयत दे मौदी तबलीग, रब्बुल आलमीन ने उन्होंने भी यही फरमाया कि मेरी इबादत तो बाद मखलूक खुदा दी खिदमत करना। क्या करना? मखलूक खुदा दी। बाज दफा ऐसा होता है कि एक मजबूर शख्स तुम किसी काम वास्ते आता कि यार तेरा छोटा जिहा फोन हो जाना तो मेरा काम हो जाना,
तो असी उस दिन अगर 12 ते पवीए और असी लैतो लाल तो कम लईए और असी मसलन उते कम ना आवीए और अगे जिहड़ा बैठे हो बंदा तुहाडा दोस्त है और वो तुहाडे हुक्म ते या तुहाडे फोन ते काम भी कर सकता है, उहदे वास च है, तो क्या एक फोन करके छोटा जिहा एक अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर लेना, तैन भी सवाब, जिस कोल काम करवाया उन्होंने भी सवाब। मेरी बात की समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी, हुण जरा तवज्जो दसो हाज़रीन मोहतरम, जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असी आया पाक अमूमन साडे उलमाए कराम मेरे समेत उसनू हुजूर दे मीलाद शरीफ वास्ते पढ़ दें कि वैज़ा खज़ना मीसाक बनी इसराइल, कि असां बनी इसराइल कोलों, याद करो मेरे नबी जदों असां बनी इसराइल कोलों एक वादा लिया, केड़ा? ला ताबुदूना इल्लल्लाह। हुण जरा ओ जिहड़ी आया मैं पिछली जुमा भी पढ़ी आज भी पढ़ी, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, जरा इसनू सामने रखो और इस आयत में भी ला ताबुदूना इल्लल्लाह, ए लोगो अल्लाह तो सिवा किससे दी इबादत न करना। पहला हुक्म इबादत, सारे बोलिए पहला हुक्म। और केड़ी कौम? बनी इसराइल। सारे बोलिए केड़ी कौम? बोलिए बनी इसराइल। पहला हुक्म और वादा और ऐद लिया रब्बुल आलमीन, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह तो सिवा किससे दी इबादत न करना। दूजा हुक्म, हुण मैं पहली आयत पढ़दा 5वें पारे वाली, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह दी इबादत करना और उहदे नाल किसी ने शरीक न ठहराना। और नाल लागवा हुक्म फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन नाल हुस्न सलूक नाल पेश आना। हुण ये आयत पढ़दे कि जिहड़ी बनी इसराइल कोल वादा लिया जा रहा, फरमाया वइज़ा खज़ना मीसाक बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह तो सिवा किसी दी इबादत न करना, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन नाल हुस्न सलूक नाल पेश आना। पता चलिया चाहे उम्मत जनाबे मूसा दी होवे और चाहे उम्मत जनाबे मुहम्मद मुस्तफा दी होवे, अहकामात बराबर। इबादत होवे, रिसालत होवे, अकीदा तौहीद होवे, अकीदा रिसालत होवे, अकीदा आखरत होवे, या फिर मखलूक खुदा की खिदमत होवे, ये जनाब आदम तो लेके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब नू मुश्तरिक का तौर पे ये चीज़ां अता फरमाइया गई। हुण जनाब आदम तक कल आया ना सर, फिर औलाद पैदा हुई, उस वक्त मुआशरती जरूरियात भी इतनी नहीं है। हुण मसलन जिन्ना जगह ते बिजली ना ही होंदी तो वह भी गुजारा करते आए, अज आ गई है ते हुण घंटा भी नहीं निभदा। ठीक है, यानी जरूरियात है, इंसान जिस चीज अपने आप को आदि कर लवे ना जी, तो उस तो वक्त फिर वो रह सकता। यानी अगर असी बिजली के आदि हो गए हैं, घंटा जाए, हुक्मराना दी मां बहन एक, अच्छा गर्मी के अंदर असी ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, नहीं मिलता, सन तसल्ली हासिल क्योंकि आदि हो गए हैं। 3 टाइम अगर रोटी नहीं मिली बड़ी परेशानी, असी आदि हैं। ते जे इवें बंदा नमाज दा आदि हो जाए ना, तो जे किसी एक टाइम ते नमाज नसीब ना होवे तो बंदे ने बड़ी परेशानी बन जाती है। बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हाज़रीन मोहतरम, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए बनी इसराइल, ए कौम मूसा, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह तो सिवा किससे दी इबादत न करना, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आना, वजिल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदार, वल यतामा, और यतीमा दे नाल, वल मसाकीन, और मिस्कीन लोगों दे नाल हमेशा हुस्ने सलूक नाल पेश आना। वकूलू लिन्नासे हुस्ना, ते जदन भी जनाब बोलो ना, कुछ कलाम फरमाओ, कुछ बोलो, जनाब दी जबान कुछ बोलन लगे, कुछ लफ्ज निकलन लगन, लिन्नासे लोगों दे वास्ते, हुस्ना, तेरे लफ्जां विच हुस्न होवे, तेरे लफ्ज
किसे दा दिल न चीरन, तेरे लफ्ज किसे दे जिस्म ते ऐसा घाव न लगावन कि जेड़ा जिंदगी भर भरिया न जा सके। अपने लफ्ज खूब तोल तोल के बोलना और सोच सोच के बोलना ते चंगे सोने लफ्जों का इस्तेमाल करना। तू भी लफ्ज है, तुसी भी लफ्ज है, तुम भी एक लफ्ज है, आप भी एक लफ्ज है। हुण तू विच कितनी सारी मोहब्बत है ते तुसी विच कितना प्यार पिन्हा है। तो इंज कीता ते जे बंदा इंज कह देवे तो इंज कीता होए ते जे बंदा आके जनाब तुहानू याद नहीं है, ये तुहाडी ज़बान चो लफ्ज निकले ने। हुण गल तो सेम है, दूआ जुमले दे अंदर इस चीज का इजहार किया जा रहा कि भाईजान तुहाडी गलती है, लेकिन तोए जदों करके बोलना है अगले विगड़ खलो खलो सबर कर, तू वड्डा आ गया। ते जदों लफ्ज तुसी दा इस्तेमाल हो सी, आप दा लफ्ज बोलिया वैसी, अगला ऑटोमेटिकली प्रेशर डाउन कर जासी। वकूलू लिन्नासे हुस्ना। मैं पहले अर्ज की थी कि अगर मैं इन तमाम जुमलों उत्ते वक्री वक्री तकरीर करा तो कई जुमे आ सकते हैं। मैं इन्हें सारे मिला के मखलूक खुदा दा उन्वान दे के जनाब नू समझा रहे हैं। हुण फिर वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील वमा मलकत ईमानुकुम। उत्थे उम्मत मुस्तफा नाल खिताब है। सगमे लफ्ज़न, सगमियां चीज़ां, अल्लाह दी इबादत करना, किसी शरीक न ठहराना, उसका वालिदैन दी खिदमत करना, यतीम मिस्कीन गरीब पड़ोसी उन्हां दा ख्याल रखना। और इत्थे बनी इसराइल जनाबे मूसा दी कौम नाल खिताब है। इत्थे भी वही लफ्ज कहे जा रहे हैं, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी दी इबादत न करना। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन नाल हुस्न सलूक नाल पेश आना। वल यतामा वल मसाकीन वकूलू लिन्नास हुस्ना, सोहणियां सोहणियां गल्लां करना, सोहणियां सोहणियां गल्लां करना। हर वेले गुस्से नाल न भरे हुए वधे रहना। अच्छा कई पता कि आख के ते अपनी जान छुड़ांदे ने, भाई जी मेरी तो आदत जो हुई, मैं तो भाई जी सीधी सीधी मुंह ते वाह देना। और रिया तू किदां दा गामण सचियार है जी, रिया तू एडा सचियां आखण वाला। ये भी एक खाम खाद अपने, मैं तो जी भाई जी सीधी मुंह ते कर देना। मेरे तो लेके आखिर तक कितने सीधियां सीधियां करने वाले बैठे हुए हो। पहले मैं अपने आप को शामिल कर दूं, बाकी पिछे तो तुहाडा मामला तुहाडे नाल। भाई जी असीं बड़ी वेख तक के सीधी करते हैं। थोड़ा जिहा अगों जिहदे बटन शटन खुले होण ते जरा बाडी शाडी चंगा होवे ना जी जुस्से च, उत्थे सानूं बड़ा पता असां किवें गल करनी है। ते जे कोई नीवा अगों आ जावे ते बात किवें करनी है। तो इस वास्ते इस जुमले चो बाहर आओ कि मैं तो भाई जी सीधी वाह देना नहीं। तेरे जुमले किसी दा दिल न तोड़न, तेरे लफ्ज किसी दे दिल दुते एक ऐसा घाव न लगा दे मन की जिंदगी। और याद रखना अल्लाह दी कसम, किसी ने थप्पड़ मार जाओ ना जी वो भूल जाएगा कुछ दिनों बाद, लेकिन लफ्जां दा घाव, लफ्जां दा लगाया हुआ जख्म जिंदगी भर नहीं भूलता किसी ने। तो मैं शुरू इतों की थी कि अगर आज सन किया जा रहा ना, ये शरीयत मुहम्मदी सन कह रही है कि भाई इबादत खुदा दी करन तो बाद वालिदैन पड़ोसी रिश्तेदार गरीब यतीम मिस्कीन और पूरी मखलूक खुदा नाल अच्छे सलूक नाल पेश आवना। तो ये मत समझना कि रब सिर्फ साथों चाह रहा ये चीजा। अल्लाह पहली उम्मतन भी आख्या कि ये काम करने ने, उन्हें कहा को सुभान अल्लाह। यानी ये भी हुस्न सलूक है कि खतीब साहब तकरीर कर रहे होंगे ना, तो उन्होंने तकरीर सुन के उन्होंने हौसला अफजाई वास्ते अगर बंदा सुभान अल्लाह बोले तो खतीब साहब का भी दिल वधदा ही नहीं, यकीन करो। हाँ नाले बंदे निकले ये भी पता लगता कोई चस भी आउंदी पई, को सुनते भी पैन। करनी तो अपनी मर्जी होंदी है, लेकिन साडे जिम्मा भी कुछ जिम्मेदारियां, असां भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। हाज़रीन मोहतरम आइए हुण
जो अस ये सारी पढ़ ली हूँ एक बड़ी खूबसूरत जी रवायत सुनो। इमाम कुरतबी ने तलहा बिन उमर तक कौल नकल कर देना। ये आदिन हूँ तलहा बिन उमर ये हूँ पे दस दिन इमाम कुरतबी ने के आदिन के मैं इमाम तफसीर व इमाम उल हदीस जनाब हजरत अता उन्होंने दे दरस च बांधा उस पढ़ोया उस तफसीर भी हदीस भी, लेकिन मजीद इल्म दी तिश्नगी वास्ते और बुझावन वास्ते उस प्यास नू मैं जनाब अता दी महफल और दरस जा बाना। ते मैं के तकिया भाई आप दे कोल ना ऐसे ऐसे लोग आंदे फासिद अकीदे आले, फासिद वो भी भाई जम्मे होंदे रहंदे ने ते आप उन्होंने कोई गल ही नहीं करते। आप दे मिजाज ते जनाब कोई दुरुस्ती नहीं आंदी, कोई गुस्सा ही आप नहीं आंदा, कदी उन्होंने फासिद अकीदा ना आपने कोई गल ही नहीं की। चाहिए जनाब उन्होंने छिक के रखना। तो फरमांदे मैं एक दिन दरस तो बाद ना उन्होंने नेड़े जा लगा ते मैं उन्होंने आख्या जनाब मैं भी तफसीर का दरस देना, मैं भी हदीस का दरस देना, ते एहो जे कोई फासिद अकीदे वाले मेरे को आन पावन तो मैं बड़ा छिक के रखना, मैं बड़ा उन्हें छिक के रखना। कहीं टोके वाली सरकार भी हैं ना, कोई खूंडी वाली थी, कोई टोके वाली थी, कोई छुरी वाली थी, कोई केड़ी। नाराज तो नहीं हो गए असा को तुहाडे कोल वध लेना भाई जी। एक गल करन दे हुसन होंदा, अपना माफी जमीर बयान करन दे तरीकेकार होंदा। ऐसे जुमलियां नाल अगले दे दिल च उतारो ना कि टोका खड़काण दी लोड़ ही ना बने। उन टोके वाली सरकार मैनू भी बड़ी प्यारी है। हाँ ये गल भी जेहन ते रखा मत समझा उन्होंने विड़ की वेंदा क्यों जे अगर 80 तहसील शाहपुर दे तो वह भी तहसील भेरत ही है ना। तुहानू पता ए ढल दे रावण वाले ने उत्थों दी अराई फैमिली नाल उन्हां दा ताल्लुक है ते तवज्जो है जनाब उनको अराई तक आखो अज सुभान अल्लाह। चलो बाकी नहीं तो तुहाडे विच भी किहो जो मौलवी पिया माशाअल्लाह तवज्जो है जी। हाज़िर करामी आदिन जी मेरे कोल भी हो जो लोग मैं तक लवां ना कुबद अकीदा बंदा अपनी महफिल मैं तो बड़े सख्त लफ्ज बोल के उन्होंने कड़ छड़दा हूं अपनी महफिल चो। हजरत अता ने पता क्या फरमाया, उन्हें फरमाया इंज न कीता करो, इंज न कीता करो। उन्हें कहा जी क्यों न कीता करो, क्यों आमन मेरी महफिल। फरमाया तुसां तफसीर पढ़ी है ना ते पढ़ांदे हो ना जी, पढ़ी भी है पढ़ांदा भी हां। फरमाया वकूलू लिन्नास हुस्ना, इहदा के माना कि लोगां नाल हसीन लफ्जां दे विच गल करो ताकि। और हुजूर नु के फरमाया गया कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। करीमा अगर तेरे दिल विच सख्ती भरी होंदी ना ते कौन तेरे कोल बाविया, कौन तेरे मिठड़े बोल सुनिया। असा तेरा दिल नरम ही एडा कर दिता कि जनाब दी ज़बान चो कदी सख्त लफ्ज निकले ही नहीं। दुश्मन भी आन के आप दे कोल बह रहे हैं। हुण जनाब इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जरा एक मुनाजरा सुनो। बड़े अरसा पहले एक बार मैं बयान किया तवज्जो हाई कौन दहरिया यानी अल्लाह ताला दे वजूद दे ही मुनकर, अल्लाह दे वजूद दे मुनकर लोग दहरिए मसन जी ये वही कायनात निजामी में चलिया चलिया वेंदा ये कोई इत्थे रब शब नहीं अल्लाह माफ करे नाउज़ु बिल्लाह ला याज़ बिल्लाह। उस नाल मनाजरा बन गया। आप थोड़े जे लेट हो गए जो पहुंचे ना तो वो जिस जगह ते सारा इकट्ठा ही तो वो दहरी आखन लगा ओ मुसलमानों या खुदा नू मसल मनण वालो दे वजूदे पर हक नू तस्लीम करन वालो ए तुहाडे इमाम दी हालत है। दा दा टाइम दे के ए पहुंचे 1 बजे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि एडा गरम न हो, इंसान है लेट हो गई नहीं वजह तो सुझी तुम क्यों लेट हुई, अपनी वजह रखो इन्होंने सामने थोड़े लोग इंतजार पे कर दें। उन्हें कहा यार इंज होइए ब मैं पहुंचा थोड़े तक आवन तक मैं दरिया टप के आना आई, मैं दरिया ते आया कश्ती कोई ना जन जी बात की में आयो जन एक दरख्त खलोता ही मैं दरख्त नहीं तकिया दरख्त पहलू दी तो शाखा कटी के अपने आप ढह पई वज जनाब उदी तलो तन्ना बढ़ी गया हत्ता को दे अपने आप फट्टे बनाए फट्टे निकले उदे फट्टियां तो बाद जनाब वो अपने आप जुड़े कश्ती बनी मैं विच बैठा वो कश्ती पार लगी ते मैं हुण तुहाडे कोल आ बना
उन्ना कहो मुसलमानों ओ खुदा दे वजूद नूं मनण वालो तकीने दी गल ये पढ़िया लिखा बंदा है। कदी इंज भी होया कि दरख्त अपने आप शाखां वढावे अपनियां, कोई वड्डण वाला नहीं, शाखां जी अपने आप वडी गईयां, तन्ने दे तख्ते निकले, वजन आप कश्ती बनिए, वजन में बैठा मला भी कोई नहीं, अपने आप कश्ती तरी किनारे पार लगी। जने है भाई कोई तो गल समझ आ रही, सारे बंदे बोले जने जी नहीं आ रही, इंज किवें हो सकदा। इमाम आज़म अबू हनीफा पूछया जने जी उन्होंने क्या दो मुनाजरा तुहाडा मेरे नाल है, जरा मैं दसो ना भाई इंज नहीं ना हो सकदा। उन्हें आखिया जी जदों तक कोई वड्डण वाला ना होवे है जी, वद कोई फट्टे कड्ढण वाला ना होवे, वद कोई अगों फट्टे जोड़ के ते कश्ती बनावण वाला ना होवे, इंज भी कदी कश्तियां बनियां। उन्हें आखिया जी एक कश्ती इंज नहीं बन सकदी ते एक कायनात दा निजाम रब तो वखरा किवें चल सकदा। तवज्जो है। हुण वो था तो तू कौन वे मैं आखण वाला मैं लेट आया या कौन है, तेरी जरूरत की हुई लत ला के दई ये कर नहीं। वकूलू लिन्नास हुस्ना, फरमाया लोगां नाल हुस्न सलूक नाल अच्छे अंदाज नाल गुफ्तगू करना। फिर हजरत मूसा उन्होंने मैं यानी कि उम्मत का जिक्र कर देना, उन्होंने जज्बा हमदर्दी और खैर खाही उदे एक नमूना रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। जरा तवज्जो नाल फरमाया गया वलम्मा वरद माअ मदयन वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून, कुरान मजीद है। हाँ, फरमाया गया मदयन आए जनाब मूसा और आप दे नाल जदों आप पहुंचे वेख्या एक जगह ते कुआं पानी आला, काफी सारी तादाद लोगों की जमा। ववजद मिन दूनिहिम मुरातैन तजूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला तस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। आ फरमांदे में के तकिया दो औरतां वो भी अपने मवेशियन पानी लावण आईयां खड़ियां, लेकिन एक साइड ते लुक के पिछा हट के खलोतियां हुई, बाकी सारे अपने मवेशियन पानी लगा रहे हैं। अल्लाह दा कुरान बयान कर रहा, फरमांदी अल्लाह दे नबी मैं उन्हां कोलों पुछया क्यों पिछा खलोतियां हो, काल मा खतबुकुमा कालता ला तस्की, फरमावन लगियां दोवें ला तस्की इना सन पिवावन कोई नहीं देवने जानवर। ये सारे मर्द ये सारे अपने जानवरन पहले पानी पिला रहे हैं, असी काफी देर तो इंतजार कर रही हैं, चूंकि असी औरत जात हाँ इन्ना सन नेड़े नहीं आन दिता, असी तां वास्ते एक साइड ते खड़े होकर इंतजार पईयां कर दियां पिवा के जामिन तां साड़ी वारी आएगी। आपने फरमाया क्या तुहाडे कोल कोई बंदा कोई ना कोई मर्द जेड़ा इन्हां नूं पानी पिवावन वास्ते आवेया। फरमाया गया व अबूना शैख़ुन कबीर, ऐ प्यार करने वाले ऐ मिठिया मिठिया गल्लां सुनाण वाले ऐ साडा ख्याल करने वाले, व अबूना शैख़ुन कबीर, साडे वाले दे गरामी साडे अब्बा जान शैख़ुन कबीर, बुढ़ापे दे आलम दे अंदर शैख़ बुजुर्ग, कबीर वड्डी उम्र वाले, यानी साडे बाबा जान बड़ी वड्डी उम्र दे ओ आन के पिवा नहीं सकते, अस्सी पिवावण आईयां। फसका लहुमा, अल्लाह दे नबी ने क्या किया उन्हां दे जानवर पकड़े ते आन के उन्हां नूं पानी पिलाया। कोई तुहान भी सवाद आया माशाअल्लाह। आ गए कारी साहब वो पिछले जुम्मे कदे मसरूफ आन, थोड़ी हर जुम्मे की हाजरी भाई जी। हाँ नहीं तो सानू ही कुछ छुट्टी दी करो, बड़ी गर्मी होती है जी। अच्छा गुजर नहीं होनी, चलो बात भी चंगी गल है अल्हम्दुलिल्लाह। तुहाडा साडा मेल ही रब इंदा बनाया बे एक दूजे तो वक्री गुजर ही नहीं होती, सुभान अल्लाह। तवज्जो है जरा जल्दी जल्दी ना सुनो जी। फरमाया गया फसका लहुमा, आपने उन्होंने जानवर पकड़े पानी पिलाया, उन्होंने हवाले किए वो चलियां गईयां।
सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, आप पलटे इला ज़िल्ले, एक सायादार जगह ते आन के बैठे। फरमावन लगे फ़क़ाल रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। कितने खूबसूरत जुमले। खिदमत करन तो बाद, मदद करन तो बाद आपने इतराए नहीं, शोखी नहीं बिगाड़ी, या अपनी उस मदद नू कैश नहीं करवाया। ये नहीं आख्या वेखो मखलूक खुदा दी खिदमत कर रहे हैं, नहीं, बल्कि एक सायादार जगह ते जा बैठे। उत्थे जा बैठ के आखन लगे क्या क्या, ऐ मेरे पाक अल्लाह, ते जेड़ी चीज मेरी तरफ उतारिए मेरे अल्लाह, मैं उसका मोहताज हां। मिन खैरिन फकीर, मैं हर वेले तेरिया चीजा का मोहताज हां। तेरी मदद नाल ही सारा कुछ करेंदा रहना, तेरी मदद तो बिना मैं कुछ भी कोई ना। जनाबे मूसा रुतबा के है कलीमुल्लाह, कोई तूर ते कलाम करने वाले 1,24,000 कमोबेश पैगंबर, जिन्ना चो किस दिन भी यह मकाम न मिला कि रब नाल कोई तूर ते कलाम करया। लेकिन कल्ले जनाबे मूसा कलीमुल्लाह कि जिन्होंने रब्बुल आलमीन ने कोई तूर ते बुलाया, कलाम फरमाया, गल्लां कीतियां, नाज भी आ सकदा ही, दिल दे अंदर ख्याल पैदा हो सकदा ही, इको मैं आ जिस नाल रब सोने कलाम कीता। फरमाया नहीं, मिन खैरिल फकीर, ऐ मेरे पाक अल्लाह, मेरी शाना ते जो भी बनाया, लेकिन मैं कौन हां? मैं तेरा बंदा ए फकीर हां, मैं तेरा बंदा ए आजिज हां। अल्लाह दा नबी होके मखलूक खुदा दी खिदमत, ये पहलू जरा सामने रखिया गया। ये जनाबे मूसा कलीमुल्लाह दी मैं जाती बात जनाब ने सुनाई। हाज़रीन कराम करा, ये फिर दूसरा वाकया जनाबे मूसा और जनाबे खिज़र दा अलैहिमुस्सलाम। केड़ा वाकया? कुरान मजीद ने सूरह काफ अंदर जिक्र फरमाया, जिस वेले जनाबे मूसा ते खिज़र इकट्ठा सफर पे कर दे आए, जनाबे खिज़र ने फरमाया मैं जेड़े जेड़े काम करा गल नहीं करनी, सवाल नहीं करना, चुप करके मेरे नाल बैठे आना है। अगर सवाल करोगे मैं कश्ती चो उतार देंगा। हाज़रीन कराम कर तवज्जो दे आए, सूरा कुरान मजीद दी आयत सुना, फरमाया फंतलका हत्ता इज़ा अतया अहला क़रियतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबू अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फ़अक़ामा क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा। सुनिया होया के जब फिर वो दोवें चले, एक बस्ती आ गई, उस बस्ती अंदर पहुंचे, उस गांव के अंदर जदों पहुंचे, उत्थों दे लोगों की हालत क्या आई कि उन्होंने इन्हां दो नेक पाकीज़ा बरगुज़ीदा हस्तियां नूं अपना मेहमान न बनाया, जिन्हें न खावन दी शै दित्ती न कोई पीवन दी शै दित्ती। ये पूरी बस्ती दा सलूक इन्हां दे नाल, एक अल्लाह दा नबी है, दूसरा अल्लाह दा वली है जनाबे खिज़र। बाज ने आख्या खिज़र नबी आए, बाज ने आख्या खिज़र वली आए। तवज्जो दे आए हजरात, मैं अर्ज कर रहे हैं, बरगुज़ीदा हस्तियां अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां, इंतहाई मुकर्रब, मेरे रब दे करीब तर पूरी बस्ती वालियां ने न मेहमान ठहराया, न किसे खाना खवाया, न किसे पानी पिलाया। लेकिन अल्लाह दे नबियां दा, अल्लाह दे मुकर्रब बंदियां दा अमल जरा चेक करे आए। हुण के होया? फ़अबू अन युज़य्यिफ़ूहुमा, दैफा दिन मेहमान नो उन्हें इनकार कर दिता, असा तुहान मेहमान नहीं बनाना। मुराद के है? न खाना देना तुहान, न पानी पिलाना है। लेकिन होया कि फ़वजदा फ़ीहा जिदारन, उन्हें दुआ एक ऐसी दीवार पाई, केड़ी दीवार कि यनक़द्द फ़अक़ामहा, ओ गिरन वाली आई उससे गांव के अंदर एक दीवार। लेकिन दोवें खड़े हो गए, एक गारा पकड़ांदा रहा, दूसरा दीवार सीधी करदा रहा। वो दीवार तामीर कर दी गई, दीवार बनाई गई। इत्थे फिर सवाल होया, फरमाया गया क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा,
सुनिया है कि आखा गया मूसा अगर तू चाहे मजदूरी भी ले सकता है ते वक्त एहो जे नाल ता चंगा नहीं ना करींदा ए जिवें तेरी मेरी अज दी सोच है जी फलाने रेड लाइन क्रॉस कर दी एहो जे नाल भला कोई तामन हुंदे एहो जे नाल भी कदी भला हुंदा जनाब एहो जे नाल भी कदी किसे तामन कीते ओए याद रख ले मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया आज दुनिया ते रहंदे होया अगर तैं किसे दे सख्त रवैये दा बदला ते मुस्कुराहट नाल दिता अगर किसे तेन छोड़िया ते ओदे नाल ताल्लुक बनाया ते प्यार कीता कोई तेरे नाल नफरत करेंदा रहा तू मोहब्बत वडेंदा रह गया फरमाया कल कयामत दा दिन आएगा मेरा रब एक करम फरमाएगा तेरे जितने भी गैज़ो गज़ब वाले तेरे गुनाह होए मेरा रब उन गुनाहां वाल नहीं वेखेगा तेरे ते प्यार दी नजर फरमा के जन्नत अता फरमा देवेगा। अल्लाह हक चाहे तवज्जो है असियादा जी ये बड़ा कमीना बंदा इस जनाब कमीनगी दी इंतहा कर दी इस ये कीता इस वो कीता जनाब कदी इंज भी होया ये साडे जुमले होंदे जदों कोई दरम्यान सुलह करा रहे होवे या कोई समझा रहे होवे बाप कह रहा मेरे बेटे छोड़ या कोई कम समझा रहा हो तेरा भाई है तेरी मां का पेट जाया तुहाडा पेट इक्को है वो कदी बिरावां दे दरम्यान ऐसी गल हुई अगों जवाब क्या आंदे ने बड़ा कमीना है जी इस ये कीता इस वो कीता इदे फलानी फलानी ज्यादती एदा फलाना फलाना जुर्म ते दा जुल्म है मैं निक्का उसे जुल्म करेंदा रह गया खुदा दी कसम है इन्हां गल्लां नूं छोड़ मेरे मुस्तफा करीम दा इरशाद सुन मेरे हुजूर ने फरमाया सिलमन कताका वातिमन हरमका औ कमा काल हुजूर ने फरमाया तेरा रवैया क्यों होना चाहिए सिलमन कताका अगर कोई तेरे नाल ताल्लुक कता करे तू उहदे नाल ताल्लुक जोड़ और अगर कोई तन मारूम करे तू उसनू अता करन वाला बन जा अरे कयामत दा दिन आएगा अल्लाह तेरे गुनाहां वाल नहीं वेखेगा अल्लाह तेरी उस मखलूक खुदा ते मेहरबानी नू वेख के मेरा रब सोना तेरे गुनाह भी बख्शेगा तेन जन्नत वाला मकाम भी अता फरमाएगा। तो इस वास्ते ना खुदा दा नाम है अल्लाह दा वास्ता तुम देना बिरा बिरा ना भिड़ो केड़ियां ज्यादतियां केड़े जुल्म तू अपना मामला रब ते छोड़ दे लेकिन एज ए इंसान और हुजूर दी शरीयत दे विच रावण दे और ताबे होवन दे नाते नाल तेरा हक नहीं बनता कि तू जा जा ते बह के फिरा दे गिले कर जदों ते अपना मामला रब ते छोड़ दिता खुदा दी कसम है मेरे रब तो बड़ा मुनसिफ और कोई नहीं कोई मुनसिफ नहीं। ये साढ़े कोल जोराबाद पिछले हफ्ते दा वाकया एक पलाट तो 4 बंदे कतल जी वो एक छोटा जिहा मासूम बच्चा भी बस सवाल होंगे गर्मी क्यों बढ़ गई सवाल होंगे बारिशां क्यों नहीं आउंदियां अगर जनाब दे हाफजे कमजोर नहीं और कुछ याद है तो इस दफा बहार का मौसम नहीं आया कणक का दाना छोटे तो छोटा रह गया जेड़े जट के लोग बैठे हो क्यों गर्मी वक्त तो पहले आ गई सर्दी गुजरी तो सर्दी तो बाद डायरेक्ट गर्मी आ गई और मैंने याद जदों तक फरवरी के अंदर मियां वाली दे जालिम दरिंदे ने अपनी बेटी दे सीने च 5 फैर मारे मार्च तो गर्मी आ गई शामत आमाल है शामत आमाल है खुदारा जनाब नू गुजारिश करना मैन कोई लालच नहीं अगर तुसी आपस में 2 भिरा ने बोल दे उस नाल मैन केड़ा भला है बज़ाहिर मैं कोई विचों तुहाडे कोल कोई चीज लेनी है नहीं लेकिन एक दीन दा दाई होवन दे नाते नाल दीन दी तरफ बुलावन वाले एक मनसब उत्ते बह के एक अदना जिहा हुजूर दा नौकर ते गुलाम होके गुजारिश करना खुदारा इन निक्कियां निक्कियां दुश्मनियां ना पाल तू अपना दिल खुला करके सीने नाल ला ठीक है अपना मामला अपने रब ते छोड़ मेरा रब बड़ा बड़ा मुनसिफ है खुदा दी कसम है यकीन मन वो किसी दी पाई भी नहीं रखता
सिर साई भी नहीं रखता किसी वो बड़ा तोल के ले आंदा। और कितना अच्छा होवे अगर आज जनाब दे विचों कोई भी ऐसा शख्स जिहड़ा किसी नाल नाराज है, अपनी चाहे बिरादरी च, चाहे महल्ले च, चाहे पड़ोसी है, अगर आज जाओ उन्होंने अपने सीने नाल ला लो और उन्होंने सारियां माफ कर दो, उन्होंने को जा कोई मसला नहीं, जो हो गया सो हो गया। यकीन करो अल्लाह ताला तुहाडे हालात बदल दे सी। तो इतना करम करदा वेखो ना, अगर तू बंदा हो के अपने पुत्र नू, अपनी बेटी नू, मसलन तेरी बहू है, तेरा जवाई है, ये जो भी है, दोस्त है, तेरा मोहल्लेदार है, तेरा पड़ोसी है, अगर आज तू किसी ने माफ ना कर से फिर ये तू ही भूल जा के बरोज़े क़यामत मेरा रब तेन माफ करेगा। इज़ेन चु कट दे। उसने इससे वास्ते फरमाया अपनी इबादत तो बाद कि मेरे सजदे भी तां कबूल हो सन जे मखलूक खुदा नाल चंगे हो सो, वगरना नहीं। ये जड़ियां गल्लां बनी हुई ना जी कि ओ जी अगर बात को किसी ने अख ना वेखाइए ना जी तो ये ते वो ते बात फलाने हैं नहीं आख्या ते फलाने। तू ये सोच ना कुरान के आदा, तू ये सोच ना मुस्तफा करीम दा फरमान के आदा। बात तवील हो जासी, मैं बस ये दो वाक़े इस वास्ते जनाब के सामने जिक्र कर देते। अगे तो मेरे को ढेर सारी हजरत ईसा, हजरत जनाब यूसुफ, जनाब मूसा हारून दा, हजरत साले, उन्होंने कुरान मजीद सारे दे मखलूक खुदा दे ये वाकयात बयान करदा है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम पुरानी तालीमात दे विच जेड़ा बंदा यतीम नाल मुहब्बत नहीं करता, मिसकीन की खिदमत नहीं करता, वो थोड़े नजदीक के हो सकता? मेरा एक छोटा जिहा सवाल की हो सकता जी? ਉਹਦੇ बारे तुसी की कह सकते हो? कोई फतवा या कोई बात जी? नहीं वो तो करनी चाहिए ना जी, वो तो मैं कह रहा बा करो। जेड़ा नहीं करता ਉਹਦੇ बारे थोड़ा क्या ख्याल? अल्लाह हदायत दे, आमीन। उंज तो फतवे बड़े ला लेंदे, हुण मसीती बह के तो कोई सारे चुप बैठे हो, मैं जनाब को फतवा मंगया, पता नहीं के कर दे सो के आख दे सो हैं जी। हुण इत्थे छुपाई बैठो या चुप कर गए हो, अच्छी बात है। सूरह फील और अगर उस तो हट के सी अगे चलते हैं सूरह अल माऊन, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। रब ने फतवा जारी किया इस आयत के अंदर, तिना दे अंदर। फतवा सुनाऊं, तर्जमा सुनाऊं जी? तर्जमा सुनो। अलम अब नसौरी अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हुजूर नाल खिताब है रब्बुल अराइता, हमजा इस्तिफहामी है, व्हाट फरमाया गया क्या आपने नहीं देखा, क्या मेरा सुना तय नहीं तकिया? कैन अल्लज़ीना, अल्लज़ी जिसने युकज़्ज़िबु झुटलाया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, इत्थे दीन तो मुराद दीन इस्लाम नहीं है, इत्थे दीन तो मुराद यौम हिसाब है, यौम आखिरत। फरमाया मेरे हबीब कहता है उसने नहीं तकिया जिस यौम आखिरत नूं झुटलाया। इत्थे अल्लज़ी इसम मसूल है। हुण इधर वजह के बनी, क्यों झुटलाया? क्या उस सामने आख्या कि मैं यौम आखिरत मेरा यकीन नहीं है? क्या उस अल्लाह ऐलान आख्या कि मैं मेरा अकीदा आखिरत यकीन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होया। उसदा एक ऐसा अमल आई जिदी वजह तो यह महसूस होया और रब ने फतवा सादर कर दिता कि इस बंदे दा यौम आखिरत ईमान ही नहीं है। और हालांकि ईमान मुफस्सल की में पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, यौम आखिरत ईमान। तो क्या फरमाया? ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा उस शख्स को जिसने यौम आखिरत को जुटलाया? वो कौन है? उसकी निशानी दसी जा रही है, अल्लज़ी यदुउल यतीम, जिसने यतीम धक्के मारे, जिसने यतीम नू कोई शय न दी, जिसने यतीम दे सर ते प्यार दा शफकत दा हाथ न रखिया। पहली निशानी उसकी
वो बंदा आखिरत उत्ते ईमान नहीं रखता जेड़ा बंदा यतीम उत्ते मेहरबानी नहीं करता। वला यखुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और जिसने मिस्कीन नू खाना न खिलाए। उस बंदे दा आखिरत ते कोई ईमान नहीं है। ये मेरे रब्बुल आलमीन दा फतवा है, ये मेरा नहीं, ये किसी मुहद्दिस व मुफस्सिर या मुफ्ती दा नहीं, किसी फकीह दा नहीं, ये मेरा रब पे फरमान है। यानी उस बता आखिरत ते ईमान ही कोई नहीं जिसने मखलूक खुदा नाल प्यार ना किया, जिसने यतीम दी, मिस्कीन दी, गरीब दी खिदमत नहीं की थी। और असी लोग ना नाराजगी ना करे जी, मैं हूं जरा खुलन लगा थोड़ा जिहा आखिरी लम्हे। असी सिर्फ चंद नारियां दे अंदर पाबंद हो गए सुन्नी, इत्थों लेके आखिर तक कान खोल के मेरी गल सुनिया है, कान खोल के। कोई इस गल च बड़िया खलोता जी कि जी मैं हुजूर दी आल दी शान बयान न करा तो ये ते वो हो वेंदा, कोई आदा जी मैं हुजूर दे यारां दी शान बयान न करा। वो तुसी लात लाओ सारे, क्या तू बयान कर से ता उन्हां दी शान बयान हो सन? तेरी तो औकात है वे कि तू जनाबे सैयद कायनात दा जिक्र करके तू आप नोट छापदा, नोट अपनी गल्लां बनाना, तू सिद्दीक अकबर दी सदाकत का जिक्र करके तू नोट छापदा। तू वकील ना बन, तू एडा वड्डा दिफा ना बन, बल्कि ये सोचना। हुण मसलन मैं इत्थे तकरीर कर रहा, अगर ये हुण मेरा मौजू हुंदा मसलन जनाब हसन करीमैन हुंदा, हुजूर दी आले बैत हुंदी, तुसां तरफ तरफ क्या बनाई सारे। नाराजगी ना करना, मैं इस गल दा इनकारी नहीं, उन्हां दी मोहब्बत साडे ईमान दी असल है, साडे ईमान दी असल है। मेरा झगड़ा इस हद तक के जनाब नाल कि सिर्फ नारियां तक न रवो खुदारा, उन्हां दी तरबियत भी तको कि अली पाक ने और सैयद कायनात उन्हां दी तरबियत किस अंदाज नाल की थी। बीमार हो गए तो 3 रोजे मन्नत दे रखे गए, ये नहीं कि मैं बन के देख चाड़ा सा। जेड़े पैसे नाराजगी ना करे आए तो जी करनी भी होवे तो बिशाक उठ के बाहर, जेड़े पैसे तेन दरबार दे गले जाके सट्टे वो पीरां दी जेब विच वड़ गए सीधे, वो मखलूक खुदा दे काम ना आए। जिस तेन ये आख्या कि जा ए गोश्त 3 किलो 4 किलो लेके या बकरा ज़िबा करके दरिया सट दे, ये छत सट दे में, उस नालों कई हिस्से बेहतर आई कि उस तो थोड़ा भी होवे आते तू जाके गरीब बरता में आओ खान दे, खुदा तेरी मुश्किलात आसान कर देना। तो जरा सीखो ना, मैं आदा हिक रुख ते ना चलो, ए रुख भी तो देखो ना। बीमार हो गया सनैने करीम में, उन्हें क्या किया? हुजूर को लगे वैसे सोना तेरे नवासिन, तू खाली नजर करम दी तक छोड़े ते अगले दे हाल समर वैंदे ते तेरे लखते जिगर, तेरी बेटी दे जिगर दे टुकड़े ते अली दे बेटे बीमार, करीमा कर दुआ कर दम। लेकिन नहीं, कोई उठीवे मौलवी ते आवे मेरे सामने कि जनाबे सैयद कायनात नहीं हो कि मेरे बेटे बीमार, दम फरमाओ मेरे आका। अली मुश्किल कुशा नहीं? बोलो ना सारे हो, अली मुश्किल कुशा है कि नहीं? बोलिए या अली यादों के ना वादे एक या अली याद के ते ठड्डा न हो रहा कर, अगली गल भी चेक कर। सैयद कायनात नु ते या अली नहीं आख्या, फरमाया अली तुसा भी मैं भी साड़ी खादमा उम्मे अहमन ओ भी हस अपना जेड़े घर दे अफराद आए, बच्चे छोटे आए, रोजे रखसां 3 मन्नते कि अल्लाह ताला साडे बच्चन शिफा अता फरमाए। इदे पीड़ पई इत्थे तो 3 फर्ज रोजे किसे न रखे, आदे के नसी अली दे मलाना परां दफा हो, तेरे मुंह ते सजदा अली दा मलाना आखना तेन। ये एक पहलू हो गया। हुण दूजा पहलू सुनिया है, कान खुले इंशाअल्लाह घूम घूम ही खत्म हो जासी कन्ना दी, थोड़ी तबीयत फ्रेश हो जासी। एक हो गया ये पहलू कि दुख होवे, परेशानी होवे, तकलीफ होवे, मुसीबत होवे, रब वाला बुआ ना छड़ना। ये अली दा पैगाम है, ये सैयद कायनात दा पैगाम है, ये आल दे घर दा पैगाम है। या
सर जरा नारियां तो थोड़ी परहेज, टाइम बड़ा शार्ट है। ए अली दे घर दा पैगाम है, ए मुस्तफा करीम दी आल दा पैगाम है। मैदान करबला च मैं बोल के आता हूं, हुसैन नारे मारे आना या अली दे। भाई जी नारे मारे आना। ज़ैनब दे 9 ते 10 साल दे बच्चे को हमर दी हुसैन नु केड़ी लोड़ आई? असगर दे सीने विच गले विच तिरपाली तीर मरावण दी केड़ी लोड़ आई? अकबर दी जवानी पेश करन दी केड़ी लोड़ आई? नारे मार दे बैठ के या अली या अली। ये रुख एक हो रे, ए दूजा रुख है कि जदों रब जान मंगे उसले जान देनी है। ते जदों इतना मुश्किल वेल होवे, अकबर अजान तय पढ़नी है, जमात में करे सा, कुरान दी तिलावत हो सी। मुसलमानों और करो और कुछ ख्याल करो। तीसरा पहलू भी है, तीसरा पहलू भी है। सिर्फ इस नाल मुसलमानी नहीं आ जाती मेरी जान कि कसीदा के चढ़े, ये भी नहीं तक काले पढ़िया चिट्टे पढ़िया, इन्हें दब दिता भावे में सारे लफ्ज ही गलत हो। शेयर कर दो जी, पता लगे जी बड़ा मोहब्बत आले बैत रखदा। इंज करके मोहब्बत करना, तेरी तकलीफ आई तू रोजे की मन्नत मान। तू आख ना मेरे अली रोजे रखे बच्चे की तकलीफ थे, अज मैं भी रखदा पिया, कर इत्थे अली अली। और पता ही अली कौन है? जिस दे बारे कुरान दी आयत उतरी, उस अमल तो बाद नमाज खलोते, जमात हो रही है। साइल आया, सवाल किया कि मेरे अल्लाह के नाम का सवाल है। अली पाक सोचे हूं सारे नमाज से खलोते हैं, जमात हो रही है, टाइम लग वैसी। मखलूक खुदा की खिदमत भी है, रब के दरवाजे तो खाली चला गया। इस आखना मेरे अल्लाह मैं तो तेरे मुंह तो कुछ नहीं मिला। तो आप रकू च गए, इंज करके आपने अंगूठी एक झटके नाल इस अंदाज नाल उतारी कि उस साहिल दे कोल माई डठी। रब ने कुरान फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात, फरमाया नमाज़ां भी पढ़ देन, ज़कातां भी देन, ते रकू कर देन, ते रकू दे विच भी खैरात कर देन। ये भी तो एक पहलू है ना। फिर रोजे रखे गए, एक अलग पहलू। अफ्तारी का वक्त आया, हाँ ढिली सुभान अल्लाह। तेन यो जी हसन ते हुसैन असल तेन चाहिदा नहीं, तेन चाहिदा दौड़े आला। मखलूक के खुदा की खिदमत की मैं गल कर रहा। तवज्जो, पहला दिन आया अला हुब्बिही मिस्कीना के प्यादा कुरान। कुरान बोलिया कि अपना मिस्कीना जिस खाना न खवाया उदा आखिरत कोई ईमान नहीं। ते अली क्या पे कर दें? अफ्तारी दा वक्त है, दरवाजा खटक गया, गए कौन है? मिस्कीना। किवें आया? अल्लाह दे नाम दा सवाल है, कुछ खान पीन वास्ते जो कुछ अफ्तारी दे दस्तरखान ते सजी आई सारा चाह के दे छड़िया, खुद पानी नाल रोजा खोलिया। साढ़े तो रोजे आवन तकले बूहे बंद करके अगले अंदर बांधन को तो आ ही ना मंजे। अगर एक अमीर शख्स जी, एक दुकानदार भाई मेरे बैठे हो, खाली अफ्तारी दे टाइम जी अगर पानी दे विच जामे शीरी गुला के ते बर्फ सट के अफ्तारी दे टाइम तेरी दुकान अगर एक कूलर ही रखी जावे, के ख्याल है कितना खर्चा आया? लेकिन मखलूक खुदा की खिदमत तक ही ये वाय साडा शाहपुर है, न इत्थे कोई ताजरान कमेटी है, न इत्थे जनाब को मिलाद कमेटी है। असी मौलवियां ए मुक्तदियन नारेन ते बेड़े पार हैं। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। तो अर्जे है, पहले दिन मिस्कीन आया, दूजे दिन यतीम आया, तीजे दिन कैदी आया, ते 3 दिन खाना चाह के दिता। ते उस वेले उस आख्या या अली तेरे को तो अगले मंगे ते तै मुंह पर च कीता, ते थुन्नी हैंज वाट लई, ते तू आखे या अली लत ला खलो। तो हज़ीन मोहतरम रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं अपने हुण बुजुर्गों ते छोटियां वास्ते रज करन लगा, जिले आउंदे हो ना तो तरप तरप के अगे ना आए करो, एडा शौक है तो पहले आ जाओ। 1:30 बजे तकरीर शुरू होंदी है ना जी, पहले तशरीफ ले आओ, आन के बह जाओ।
हुजूर ने मना फरमाया कि किसी दे कंधे ना फलांगो, जिथे जगह मिले उथे। साढ़े कोल तो उल्टा उसूल है, मैं पूरी कहावत पढ़ा था, इंतहाई अजीब जी गल है। जा पराई उसते ना जाओ, ये तेरी अपनी बकवासबाजियां। मेरे मुस्तफा करीम का फरमान ऐसा नहीं है, मेरे हुजूर का कौल ऐसा नहीं फरमाया। जिथे जगह मिले, चाहे जुतियां च मिले, उत्थे बैठ जाओ। और फिर फरमाया जिसने मेरी उम्मत दे छोटे ते शफकत न की और मेरी उम्मत दे बुजुर्गों की इज्जत न की, वो याद रखे उसमें मुहम्मद की उम्मत दे कोई हिस्सा नहीं। हुण छोटा गरीब भी है, छोटा अमीर भी है, बुजुर्ग अमीर भी है और बुजुर्ग गरीब भी है। इस्लाम ने तफरीक खत्म कर दी, इस्लाम ने तफरीक खत्म कर दी। ये तफरीक भी खत्म हो गई। हुण सवाल कर दें, पूछ दें वो अगर जी एक पड़ोसी हो, ईसाई हो, गरीब हो, उन्होंने दे सकते हैं? ओ भाई तू दे ना, तू दे ना। एक तू सवाल पे पूछदा। सवेर दा वक्त है, मदीना शरीफ है, जनाबे अली दा गुजर होया। एक बुढ़ा जिहा बाबा है ते बिल्कुल नहीफ कमजोर ते ज़ारो कतार खलो के पे रोंदा। आपने पूछया ओ भाई के बने? जने जी तुहानू नहीं पता चला? जने के? जने उमर पाक नहीं शहीद हो गए, जनाबे उमर नहीं शहीद हो गए। मौला अली आपने उसके कुछ फरमाया मैंने पता, लेकिन तू क्यों रोना? तू तो ईसाई है, तू तो ईसाई है, तू क्यों रोना? साढ़े वास्ते तो है दुख ते गम दा मकाम कि जनाबे उमर शहीद हो गए, तू क्यों रोना? उस आखा जी अज वो टुर गया जड़ा हर रोज रात दे पिछले पैर एक गले दी बोरी अपने कंधियां ते चाह के मेरे घर सट के आंदा। अज वो चला गया। अगर तेरा पड़ोसी ईसाई है ना, तो जनाब इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह फिक़ह हनफी ते बहुत बड़े इमाम हैं, गवाडी ईसाई आई, हर रोज गंद चावे ते दाई वगा देवे। आप वगावे कड़े वेले जिले आप अपना घर साफ कर रामिन था, उस वे चाह के दे वगा दे। फिर चाह के एक दिन भी गिला उहदे घर न दिता, एक दिन भी। यह भी तो वुसअत ज़रफ़ी है ना जी। साड़ी तो ते गैरत भाई जी पता नहीं के कर देवे एक दिन भी। और हत्ता कि ऐसा होया कि इस लॉन्ग प्रैक्टिस तो बाद एक दिन गंद आया नहीं, तो इमाम मुहम्मद तोड़ दरवाजे ते जा खलोते। खैर तो है, खैर तो है। आप गए वेख्या बीमार है, पूरे घर की सफाई की, सफाई करके गंद उस जगह ते जा रखा जिथों चाह के सटदा ही। भाई इतनी तकलीफ भी ना करनी पवे कि उन्होंने दवाई दी, उन्होंने खवाया पिवाया। जिस दिन इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा जनाजा उठिया ना, उस दिन आप दे जनाजे नूं वेख के 2.5 लाख ईसाई मुसलमान होया। ते आदे पता कि अपनी जबान च जिन्हां दा निक्का मुहम्मद एडा सोहना है, इन्हां दे वड्डे मुहम्मद दी शान दा आलम के उस। तो ये जिहड़े दौर च गुजर रहे हैं ना जी, जिहड़े अजकल दे मारूदी साडे हालात हैं, गुरबत जनाब सब नूं पता है कि महंगाई गुरबत किस कंडीशन दे उत्ते। तो ये सवाल मत करो कि कहन दईए कहन न दईए। हाँ फितराना है, ज़कात है, उहदी जगह मखसूस है, ठीक हो गया। लेकिन जिहड़ी उंज खैरात करनी होंदी ना, उंज कुछ है बननी, कुछ है देवनी, खैरात करना उस वास्ते कोई जरूरी नहीं है। अगर जनाब दा पड़ोसी ईसाई है और गरीब है और भुखा सौंदा, तो दिन कयामत सवाल हो सी। और रब इन सवाल न करे सी कि तेरा पड़ोसी भुखा सहेंगे, वो पूछी मैंने भुख लगी आई तय मैंने खवाया कोई ना, मेरे कोल कपड़े कोई ना तय मैंने कपड़े कोई ना दिते, मैंने प्यास लगी आई तय मैंने पानी ना दिता। ते बंदा के आखसी मालिक तू तो सारी कायनात दा खवावण वाला, तू तो सारी कायनात नूं पिवावण वाला, तू तो सारी कायनात नूं कपड़े ते लिबास पहनावण वाला। तो रब के फरमाएगा तेरा पड़ोसी भुखा सौ गया। मखलूक खुदा दी खिदमत इंसान नूं उस मकाम ते लै वैंदी है, खुदा दी कसम जिथे इबादत आला नहीं पहुंच सकता। जिहड़े अल्लाह दे वली बुलंद मकाम ते पहुंचे, यकीन कर लो उन्हां दी खानकाह तो मखलूक खुदा दी बड़ी वड्डी खिदमत होंदी रही, बड़ी वड्डी। मैं इस मौजूदा दौर मिसाल ना दे सकता। अब्दुस्तारी दी तुहाडे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल। तुसी मेकना टिमाणे चो बाहर निकलो तो तुहानू पता लगे कि अब्दुस्तारी दी भी आई कि नहीं।
तुसीं तां इंज चुप कर गए हो जिवें पता नहीं वल्ला आलम एक नमन उठी पिया। एक बहुत बड़ा इश्तिहारा खिदमत खल्क दा मखलूक खुदा दी खिदमत। और फिर कल मैं खबर पढ़ रहा उस दावत इस्लामी वो पीटी अपने दी पीपी दी कितने अरसे तो सिंध हुकूमत है थर दे लोग तुसीं सुन रहे हो कि प्यास की वजह तो कितने जानवर और कितने बच्चे मर रहे हैं। दावत इस्लामी उत्ते नलके लगा के दे रही है उन्होंने। तो जो कोई दावत इस्लामी वाला साढ़े सामने उत्ते खलो के आखे ना कि दावत इस्लामी की खिदमत कीजिए ताउन कीजिए, ये बूथी है रख के पर इंज नहीं। अगर तू आप जाके तो तोड़ थार खिदमत नहीं कर सकता तो उस एनजीओ की खिदमत कर दे, उस दावत इस्लामी की खिदमत कर दे। और इंशाअल्लाह, और मैं बड़े वसूक नाल कह रहा, मैं कोई इलियास तार कादरी साहब का मुरीद नहीं, ठीक है, मैं उन्होंने को पढ़िया नहीं, या मैं गुस्सा भी बटकी नहीं बदी, दस्तार नहीं पाई, अमामा नहीं पाया, लेकिन एक गल कह रहा कि अगर तेरे पैसे का सही किसी जगह इस्तेमाल हो सी या हो रहा है, मैं बड़ी सतह से कह रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरी दावत इस्लामी है। ठीक है। और मैं एक गल होर भी कर दिया, बाज किसी तलवे कारकुन का कोई अमल वेख के पूरी चीज नू गंदा ना। इस दौर उन्हें हर हवाले नाल अपना शम्मा जला रखी है। अगर कोई दारे अरकम सकूल लेके आया तो उहदे मुकाबले चो दारुल मदीना लेके आए। हुण सुन्नी हो तवज्जने बनया एक दारे अरकम चो कढ़ा के दारुल मदीना भेजा है ना। गल्लां दूर निकल जासन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।